मेटाबॉलिज्म टीवी में आपका स्वागत है। आपके लिए चयापचय और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी। रात में काम करना आपको थोड़ा मोटा और अस्वस्थ बना देता है। मैं फ्रैंक सुआरेज हूँ, मोटापे और चयापचय का विशेषज्ञ, और आज मैं आपको हाल के कुछ अध्ययनों के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ कि आप जानें, क्योंकि अगर आपका रात का काम है, अगर आपकी रात की शिफ्ट है, तो ये आपके जोखिम को बढ़ा देता है, आपके खतरों। मैं इसे समझाने एक पल बोर्ड पर जा रहा हूँ। ध्यान दें, हमने मेटाबॉलिज्म टीवी में विभिन्न एपिसोड में निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र और उत्तेजित तंत्रिका तंत्र के बारे में बात की है। हम सभी एक जैसे नहीं हैं। हम में से कुछ के पास निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र है, जैसे कि मेरे शरीर में निष्क्रिय तंत्रिका तंत्र है। कुछ अन्य लोगों के पास उत्तेजित तंत्रिका तंत्र है, जॉर्ज जो वहाँ पीछे है, और मेरी पत्नी एलिजाबेथ, है ना। ये दो सिस्टम वास्तव में लगभग विपरीत हैं, है ना। हम सभी के पास तंत्रिका तंत्र के दोनों पक्ष होते हैं, निष्क्रिय और उत्तेजित, है ना, जिसे डॉक्टर पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक कहते हैं। हम अपने पुस्तक चयापचय की शक्ति और डायबिटीज़ में इसे निष्क्रिय और उत्तेजित कहते हैं, लेकिन यह बस इसलिए है क्योंकि मुझे चिकित्सा शब्द पसंद नहीं है। मुझे पसंद है कि लोग समझें, है ना, इसलिए मैं इसे निष्क्रिय उत्तेजित कहता हूँ। क्या हो रहा है, हम सभी में या तो निष्क्रिय की ओर अधिक प्रवृत्ति होती है, जैसे कि मेरा मामला, या उत्तेजित की ओर अधिक प्रवृत्ति होती है। यह फर्क डालता है क्योंकि यह निर्धारित करता है कि आपके शरीर के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, कौन से खाद्य पदार्थ आपको वजन कम करने में मदद करते हैं और कौन से आपको अधिक वजन बढ़ाने में मदद करते हैं। जैसे ही आप जान सकें कि आपके पास किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र है और कौन सा आपका है, जो आपने माँ और पिता से विरासत में पाया है, उतना ही आसान होगा वजन कम करना, स्वास्थ्य बनाए रखना और यहाँ तक कि स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करना। आप में से जिन लोगों को नहीं पता है आपका तंत्रिका तंत्र किस प्रकार का है, मेटाबॉलिज्म टीवी पर एपिसोड 199 देखें। एपिसोड 199 में 5 प्रश्न हैं, उन्हें पूछते हैं और सटीक पता चलेगा कि आपके पास किस प्रकार का तंत्रिका तंत्र है। लेकिन इस एपिसोड के लिए मैं चाहता हूं कि आप समझें कि यह दरअसल पहले से ही पता चल चुका है कि रात का काम, रात में काम करना भी, तो इसका कैंसर का उच्च प्रचलन भी है और स्वास्थ्य समस्याएं। हम इसे निम्नलिखित तरीके से समझा सकते हैं। हम जानते हैं कि शरीर, यह एक तंत्रिका तंत्र द्वारा संचालित होता है जो यहाँ पीछे स्थित है, यहाँ सेरिबेलो में। तो ये एक विद्युत तारों का नेटवर्क है जो तंत्रिका तंत्र है, जो शरीर में सब कुछ जोड़ता है। जब वह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, जैसे कि ये वही है जो मस्तिष्क में है, जो शरीर में सब कुछ पर नियंत्रण रखता है, दिल की धड़कन, परिसंचरण, प्रतिरक्षा प्रणाली, विषाक्तता से छुटकारा, सब कुछ यहाँ से नियंत्रित होता है। जब ये काम करना बंद करता है तो शरीर में सब कुछ काम करना बंद कर देता है। शरीर की मुख्य चीज़ों में से एक ये है कि शरीर यकृत में, जो यहाँ पर है दाईं ओर, यकृत, ताकतता छुटकारा। अरे जब ऐसा होता है तो आंत को काम करना जारी रखना पड़ता है ताकि वह अवशोषण जारी रख सके, है ना। लेकिन जब ऐसा होता है तब प्रतिरक्षा प्रणाली को भी यह देखना होता है कि क्या हानिकारक बैक्टीरिया हैं जिन्हें रोगजनक कहा जाता है ना, जो बीमारी का कारण बनते हैं। तो जहां भी शरीर सक्रिय है, भले ही आप सोने के लिए लेट जाएं, शरीर सक्रिय रहता है, सब कुछ काम कर रहा है, सब कुछ सुरक्षित हो रहा है, सब कुछ विषाक्तता से छुटकारा पा रहा है, और ये सब स्वचालित रूप से केंद्रीय स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा किया जाता है ना। आमतौर पर एक व्यक्ति की नींद निष्क्रिय चरण से संबंधित होती है। अगर हम ये दिखाने के लिए एक ग्राफ बनाएं कि ये कैसे काम करता है, जैसे दिन और रात, तो सभी मानव शरीर में एक आंतरिक घड़ी होती है जिसे जैविक सर्केडियन चक्र कहा जाता है। यह आंतरिक घड़ी एक घड़ी है जो शरीर को बताता है कि समय क्या है, और यह घड़ी सूरज के उगने और अस्त होने के साथ समन्वयित होती है। हाँ जी, यह झात है उदाहरण के लिए कि सुबह लगभग 4 बजे से शुरू होती है। सबसे सक्रिय हिस्सा जो वास्तव में भी है, और ये उस हार्मोन के बढ़ने से पता चलता है जिसे कोर्टिसोल कहा जाता है, जो गतिविधि का हार्मोन है, तनाव का, है ना। ये सबसे सक्रिय हिस्सा है। ये उत्तेजित तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, जैसे फिर यहाँ शाम 4 बजे, और आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों को शाम 4 बजे ऐसा लगता है जैसे उनके स्विच बंद हो गए हैं और उनकी ऊर्जा खत्म हो गई है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए 1 कप कॉफ़ी की ज़रूरत होती है। और यहीं पर शरीर
सक्रिय अवस्था से निष्क्रिय अवस्था में बदल जाता है। हम सभी इस घड़ी में हैं, ये इस तरह से काम करता है। इस तरह से शाम 4 बजे से फिर से सुबह 4 बजे तक जब ये फिर से ऊपर उठता है लगभग, और पक्ष निष्क्रिय पक्ष है, वास्तव में यह प्रणाली, यह आंतरिक घड़ी सभी मनुष्यों में जो पृथ्वी पर रहते हैं, यह सब सूरज के साथ समन्वयित है। शरीर की अधिकतम गतिविधि का समय, जिसमें अधिक तनाव हार्मोन, गति, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन होता है, हमेशा सुबह 4 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होता है, जैविक घड़ी के अनुसार। जब शरीर सोने के लिए अच्छी तरह से तैयार होता है, मरम्मत करने के लिए, जो टूट गया था उसे ठीक करने के लिए, ताकि अगला दिन ठीक रहे, तो ये समय शाम 4 बजे का है। इसलिए बहुत से लोगों को शाम 6 या 7 बजे से ही नींद आने लगती है। नहीं, अब जैसे हम जीते हैं एक तरह से थोड़ा सभी पागल हैं, नहीं तो कुछ लोगों के पास रात में काम करने का कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि कोई और काम नहीं दिखता क्या हो रहा है। अब जो खोजा गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ एक अध्ययन है जो मूल रूप से इस अध्ययन के बारे में है। इसे कहा जाता है स्तन कैंसर का बढ़ा हुआ जोखिम। जैसे कनाडा में लंबे समय तक शिफ्ट, काम से जुड़ा कैंसर, इसका मतलब यह है कि रात के काम से जुड़ा उच्च जोखिम है, क्योंकि लॉन्ग टर्म शिफ्ट का मतलब रात का काम है। और यह कनाडा में खोजा गया। यह एक अध्ययन था जहां 2300 महिलाओं को शामिल किया गया था, विशेष रूप से महिलाएं, और उन्होंने देखा कि जिनके पास बहुत लंबे समय तक था, कुछ के पास तो रात के काम के 30 साल तक थे, तो उनके पास, जैसे कि हर एक के बजाय, उदाहरण के लिए जिनके पास रात का काम नहीं था, उनके मुकाबले रात का काम करने वाली महिलाओं में 2.21 था, उनके पास कैंसर था। यानी यह कैंसर का जोखिम थोड़ा अधिक, दोगुना बढ़ा देता है। नहीं, यानी केवल यह स्तन कैंसर नहीं था, क्योंकि यह स्तन का था। उन्होंने अन्य कैंसर देखे, लेकिन उनमें से जो सबसे अधिक दिखाई देता था वह स्तन कैंसर था। नहीं, क्या हो रहा, जैसा कि हमने पहले मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड में बात की है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। एक चीज जो तंत्रिका तंत्र को अधिकतर प्रभावित करती है वह है जब शरीर मरम्मत नहीं कर पाता। सोने का समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जब आप अच्छी तरह से नहीं सोते तो आप थकावट उठते हैं, आप बुरी मूड में उठते हैं। जब आप नहीं सोते, ग्लूकोज स्तर आसमान छूते हैं, और डायबिटिक अपनी डायबिटीज को नियंत्रित नहीं कर पाता। तो सोना महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर का एक आंतरिक घड़ी है जिसे सर्केडियन चक्र कहा जाता है, वह वहां है। ये मशीन के साथ आया है ना। अब ये महत्वपूर्ण है कि आप जानें कि रात का काम, खासकर अगर ये लंबे समय तक हो रहा है, कैंसर का जोखिम नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। अब अगर आपके पास रात का काम है और आपके पास रात में काम करने का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि और कुछ नहीं मिलता, तो मैं आपको कहूँगा कि फिर आपको मेटाबॉलिज्म टीवी के एपिसोड देखने चाहिए। एक विशेष एपिसोड है जिसे कहा जाता है इसे शांत करना, एक प्रणाली, अत्यधिक भाव। ये एपिसोड सभी सिफारिशों को एकत्रित करता है जो हमारे पास है, कि एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए। वह सो सके, वह मरम्मत कर सके, और अगले दिन ठीक रहे और थका हुआ ना हो। नहीं तो मूल रूप से उस एपिसोड का नाम है एक तंत्रिका तंत्र को कैसे शांत करें। आपको इसे देखना चाहिए। सब्जियों के जूस बताए और तंत्रिका तंत्र को शांत करने के लिए मैग्नीशियम का उपयोग करेगा, ताकि पूरे मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र को आराम मिल सके। ये आपको पोटेशियम के बारे में बताएगा, ये आपको सांस लेने के बारे में भी बताएगा गहराई से। ये आपको ग्राउंडिंग के बारे में बताएगा, जिसका मतलब है कि अपने पैरों को ज़मीन से छूना, घास, रेत के साथ। यानी ये आपको उन सभी चीज़ों के बारे में बताएगा जो खोजी गई हैं, ताकि तंत्रिका प्रणाली शांत हो सके, सूजन कम हो जाए और एक मरम्मत प्रक्रिया हो सके, ताकि आप कैंसर के उच्च जोखिम में न जाएं। तो मूल रूप से ये इस तरह है। रात्रि में काम करने के लिए विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। अगर आप रात में काम करते हैं तो आपको अपने तंत्रिका प्रणाली का खास ख्याल रखना होगा, इसका ध्यान रखना होगा, ताकि कल आपको कोई समस्या ना हो। और मैं ये वास्तव में आपको बताता हूँ, क्योंकि सच हमेशा जीतता है।